विद्वान साथियों, मैं उपेंद्र चौधरी, व्याख्याता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पदमाड़ा कला आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल अफेयर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज है 25 दिसंबर 2021 और आज दोस्तों जो मॉड्यूल 1 से 6 रीओपन किए गए थे उसको ज्वाइन करने की आज लास्ट डेट है। तो जिन भी साथी का मॉड्यूल रह रहा है 1 से 5 तो RG-SEC-01 या 02 से लेके 06 लिख के -R करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी समस्याएं भी आ रही कि हिंदी मीडियम का ओपन नहीं हो रहा, केवल इंग्लिश मीडियम। तो ये जो एक मॉड्यूल है RG-SEC-05 ये मेरा इंग्लिश मीडियम में ही लॉगिन हो पाया, हिंदी मीडियम का शो ही नहीं किया। तो अगर किसी इस तरीके की समस्या आ रही है तो हम किसी ने अब इंग्लिश को समझने में समस्याएं आ रही हैं, तो इसलिए मैंने ये 5 नंबर मॉड्यूल का इंग्लिश में जो वर्जन है उसका हल किया है। हिंदी मीडियम नहीं हो पा रहा तो इंग्लिश मीडियम में आप अवश्य कीजिए। देखिए, फटाफट हम प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, विच इज द टू पीयर्स इन्फ्लुएंस अमंग एडोलसेंस, मतलब सहपाठियों के बीच जो है क्या है, तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विच इज द इम्पोर्टेंस नीड्स ऑफ एडोलसेंस, तो ये शेपिंग पर्सनालिटी, आइडेंटिटी एंड डेवलपिंग रिलेशनशिप, तो व्यक्ति का जो पर्सनल व्यक्तित्व होता है, पहचान होती है, उसके लिए और संबंध निर्मित करता है। इस तरीके से ये विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अटेंडिंग इन इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ गाइडेंस इन ए स्कूल, इट इज एन इम्पोर्टेंट स्किल वेयर टीचर्स डेवलप ए रिलेशनशिप अदर स्टूडेंट, दूसरे स्टूडेंटों के साथ संबंध विकसित करना ये मुख्य उद्देश्य है। तो ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए गाइडेंस माइंडेड टीचर इज द वन हु इज एबल टू, एक जो मार्गदर्शक टीचर है क्या करने में समर्थ है, तो वो फैसिलिटेट ए चेंज बिलीफ एंड फीलिंग्स एंड थॉट ए पर्सन, तो अगले व्यक्ति के जो विश्वास है, भावनाएं हैं, सोच को बदलने में सहायता करने वाला वो टीचर में योग्यता होती है। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विच इज द स्टेंटेन for effective functioning of the guidance and counseling approach in the classroom, तो किस तरीके का संबंध हो, तो ये विकल्प हमारा सेकंड हो जाएगा कि भी टीचर और स्टूडेंट के मध्य जो रिलेशन है वो भरोसेमंद वाले होने चाहिए। नेक्स्ट, एजुकेशनल गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ, तो ये पहला विकल्प असिस्टिंग स्टूडेंट टू रीच ऑब्टेन एजुकेशनल डेवलपमेंट, यानी कि विद्यार्थी की जो शैक्षिक विकास है उसको उच्च स्तर पर ले जाने का प्रयास करेगा, शैक्षिक मार्गदर्शन के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट, विच इज द रिक्वायर्ड टू हेल्प स्टूडेंट डील विद द प्रॉब्लम ऑफ इमोशन एंड सोशल एडजस्टमेंट दैट स्टूडेंट फेस, तो वो भावनात्मक और सामाजिक समायोजन की बात कर रहा है, यहाँ स्टूडेंट फेस कर रहा है। तो ये पहला विकल्प हो जाएगा, पर्सनल एंड सोशलाइज, व्यक्तिगत और सामाजिक गाइडेंस के अंतर्गत वो बातें आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न, विच इज नॉट एक कैरेक्टर स्पेसिफिक, तो किशोरावस्था की एक मुख्य विशेषता नहीं है, तो देखो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, तो स्वतंत्र सोच, चेंज इन बॉडी शेप एंड साइज, अपने शरीर के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहता है, काफी हेल्थ के प्रति, यानी कि शरीर में जो बदलाव आ रहा है उसके प्रति।
हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य मुद्दे उसके लिए इतने हैं, और इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर, सहपाठी से प्रभावित होना, ये भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये हेल्थ इश्यूज उसके लिए आप ये देख सकते हैं कि हेल्थ इश्यूज एक बहुत ही विस्तृत चीज है, जो शरीर के बारे में सारी चीजें आती हैं, लेकिन ये जो ऊपर वाला विकल्प है, चेंज इन बॉडी एंड शेप, तो वो ये जरूर देखता है कि हाँ मेरे डोले सोले बन गए या नहीं, मेरी छाती चेस्ट अच्छी है, लड़कों में इस तरीके का है, और वो हाइट कितनी बढ़ रही है, इस संदर्भ में वो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देयर इज डेवलपमेंट चेंज द ए दैट इज सेकेंडरी स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है, तो कॉग्निटिव संज्ञानात्मक है, फिजिकल भी है, इफेक्टिव भी है, तो ये इकोनॉमिक मुद्दे, तो देखो ज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक, ये सारी चीजें इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये इकोनॉमिक कम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कमाने उमाने पे, माता पिता पे डिपेंड रहते हैं, तो वो मुद्दे इनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहते। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मीरा, ये 8वीं क्लास की लड़की है, खुद के बारे में इस तरीके से सोचती है, खाना पीना भी छोड़ दिया, और ये सोचती है कि भाई मेरा शरीर कैसे दिख रहा है, तो वो किसके बारे में सोच रही है, वो बॉडी में, शरीर की छवि के बारे में सोच रही है, तो ये विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, goal setting is curriculum stage in the process of guidance, which is the following is important for goal setting while planning intervention, तो मतलब लक्ष्य निर्धारित करते समय क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए, कौन सी सबसे महत्वपूर्ण है, तो गोल मस्ट बी रियलिस्टिक, यानी कि जो लक्ष्य है वो ऐसे निर्धारित किए जाएं जो व्यवहार में हम उनको पा सकें, ऐसे लक्ष्य नहीं निर्धारित करने चाहिए जो प्राप्त करने यथार्थ में संभव नहीं हो। तो जमीन से जुड़े हम ये कह सकते हैं कि भाई जैसे हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, तो इस तरीके से जो ये लक्ष्य है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। नेक्स्ट, वोकेशनल गाइडेंस इन स्कूल एम्स एट, यानी कि व्यावसायिक मार्गदर्शन, तो व्यावसायिक मार्गदर्शन जब कोई कैरियर के बारे में मार्गदर्शन ले रहा है, तो ये पहला ही विकल्प हो जाएगा, मेकिंग वाइज डिसीजन इन चूजिंग ए कैरियर, कैरियर को चुनने में, कैरियर गाइडेंस ले रहा है तो उसको अपना कैरियर चुनने में मदद करती है, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, समीर इन क्लास 7th, अभी एक कोई बच्चा है जो उसकी व्यक्तिगत बहुत सारी समस्याएं हैं, तो जो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी व्यक्ति में, तो वो इंडिविजुअल केस प्लान में आता है, व्यक्तिगत केस स्टडी में आता है वो, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, which is these the roadblock in effective communication, तो प्रभावी संचार में रोड ब्लॉक मतलब बाधा जो उत्पन्न करने वाला कौन सा है, तो प्रभावी संचार कब होगा, जब हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे, तो इसमें लेक ऑफ अटेंडिंग स्किल, ये वो ध्यान नहीं दे पा रहा, ध्यान पूर्वक नहीं सुन पा रहा है, तो ये प्रभावी संचार के लिए बाधक है, तो इसमें लेक ऑफ अटेंडिंग स्किल हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट इन adolescence here the realize the इम्पोर्टेंट ऑफ कैरियर इन देयर लिव्स, मतलब अपने जीवन में अपने कैरियर के बारे में किशोर अवस्था में चिंतित है बच्चा, तो व्हाट डू यू थिंक दे आर इम्पोर्टेंट कैरियर नीड्स देम, तो ये मेकिंग अप्रोचेबल चॉइस, मतलब जो ऐसे विकल्प बनाना की चॉइस, उपयुक्त विकल्प बनाने के बारे में वो सोच रहा है, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट, टीचर हैव ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस
on their student that तो display their personal and social quality। तो बच्चे जो हैं, टीचर जो अपना प्रभाव जो उनके बच्चों के ऊपर पड़ता है, तो टीचर के जो व्यवहार से देखते हैं बच्चे, अनुकरण करते हैं, तो उसकी पर्सनालिटी और सामाजिक क्वालिटीज जिस जिस तरह से टीचर तो उनमें वो डिस्प्ले होता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, विच इज ट्रू फॉर पीयर पर्पस। तो सहपाठी के लिए कौन सा बात सही है? तो मतलब सहपाठी का जो साथियों पर जो प्रेशर आता है, यानी कि किशोरावस्था में जाके कुछ बच्चे जब 5-6 दोस्त या 2 दोस्त 3 4-5 दोस्त बन गए और वो कुछ काम नहीं करता और फिर भी उससे सहपाठी करवाते हैं, नहीं करवाते तो फिर वो उसके ऊपर दबाव आता है। तो उस दबाव को कैसे हैंडल करना चाहिए? तो उसको मतलब उस समय उस सहपाठी के दबाव को एक तरीके से प्रेशर को न्यूट्रलाइज करना चाहिए और उसको मुखर होकर अपनी बात को कहना चाहिए। तो ये विकल्प वन शुड बी assured while dealing with peer purpose। तो अपने सहपाठियों की जो दबाव को मुखर होकर वो उनका सामना करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, peers purpose can influence of the learner to try। अब सहपाठी अपने साथी को किस तरीके से प्रभावित कर सकते हैं या सहपाठी से वो किस तरीके से प्रभावित होगा? तो इसमें ये विकल्प होगा पर्क्यूलियस हेयर स्टाइल। आप देखेंगे एक ग्रुप में है, जैसे हेयर स्टाइल एक ने बना ली तो कहेंगे चलो हम सभी एक जैसी हेयर स्टाइल बनाएंगे, तो ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट, केरिन 17 वर्ष का बालक है और वो अपने पेरेंट्स से घर पे आता है, जिद करता है जाने की इस तरीके से। तो वो क्या दर्शाता है? तो किशोर अवस्था विच इज सेक सेक एटोनॉमी, स्वयं की स्वतंत्रता की चाह रखता है। तो ये विकल्प पहला विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, genius ability listen and having a positive regards which dealing with others, there are some qualities। तो ये जैसे सच्चाई, ईमानदारी, सुनना, दूसरों के साथ व्यवहार संबंध स्थापित करना, तो ये किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है रिलेट विद अदर्स, दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने को। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारे 20 प्रश्न हो चुके हैं और अब हम सबमिट करते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं। और 20 में से 19 प्रश्न हमारे सही होते हैं, एक प्रश्न गलत हुआ दोस्तों। तो इसमें हो सकता है कोई प्रश्न, लेकिन हमें 14 प्रश्न चाहिए थे और हमारे 19 प्रश्न हो गए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो और इस प्रकार आपकी भी मदद कर सकता है ये मॉड्यूल, तो प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं कि आपको आसानी होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।